नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। विवाह संस्कार के संबंध में जो हम पहले के वीडियोस में बात कर रहे थे, विवाह संस्कार में गुण मिलान, ग्रह मिलान। तो ग्रह मिलान में हमने इससे पहले गुरु ग्रह के बारे में बात की थी कि वैवाहिक जीवन में उसका क्या महत्व है। आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में कि वैवाहिक जीवन में शुक्र का क्या महत्व है, दोनों के जीवन में ही, लड़के और लड़की के लिए। वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। बीच में स्किप ना करें। देखिए, प्रेम और सुख से परिपूर्ण जीवन के लिए लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में शुक्र का शुभ स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। यह किसी भी पापग्रह के प्रभाव में या उससे पीड़ित नहीं होना चाहिए। शुक्र विवाह तथा शारीरिक संतुष्टि का मुख्य कारक होता है। यदि शुक्र निर्बल हो या पापग्रह से पीड़ित हो तो पति या पत्नी दोनों में से किसी का अवैध संबंध होता है या उस तरफ ध्यान जरूर जाता है। इसलिए कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है या अशुभ है, उसके अनुसार वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। यदि शुक्र पूर्ण बली हो और पापग्रह के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो, उच्च राशि में किसी शुभ घर में बैठा हो, तो वैवाहिक जीवन प्रतिदिन नवीन उमंगों से भर जाता है। परंतु इस प्रकार के शुक्र की शुभता वाले व्यक्ति की कुंडली में नहीं होते हैं। हर किसी की कुंडली में ये चीजें नहीं होती है। बहुत से लोग देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं लोग जिनके शुक्र शुभ होता है। इसलिए शुक्र की शुभ अशुभता के साथ अन्य ग्रह तथा भावों का परस्पर संबंध देखकर ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि शुक्र बली हो, अपनी राशि वृष या तुला राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण भावों में हो, अर्थात पहले, चौथे, सातवें, 10वें, 5वें, 9वें भाव में हो, तो वैवाहिक जीवन प्रेम रस से सरोवर होता है। शुक्र यदि मंगल के साथ हो तो व्यक्ति संभोग में अधिक रुचि लेता है, सेक्स उसे अधिक पसंद होता है और संभोग के समय वह हिंसक भी हो जाता है, जिसे ब्लडी सेक्स कहते हैं। उसके समय, संभोग के समय वह हिंसक हो जाता है। यदि शुक्र के साथ राहु या केतु हो तो अवैध संबंध जरूर बनवाता है। यदि शुक्र के साथ सूर्य, बुध या शनि हो तो संभोग शक्ति को थोड़ी कम कर देता है। व्यक्ति संभोग के समय ज़्यादा टाइम नहीं ले पाता है, कुछ टाइम में ही डिस्चार्ज हो जाता है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार शुक्र भी वैवाहिक जीवन का ऑक्सीजन है। इसलिए यहाँ शुक्र का विस्तृत परिचय आवश्यक है। शुक्र जीवन के प्रमुख भाग जो होते हैं जीवन के, उनका अधिकारी ग्रह है। जैसे इंद्रियों को प्राप्त होने वाला सुख, भोग विलास, सुंदरता, प्रेम प्रीति, वासना, आधुनिक संसाधनों में रुचि रखना, सुख का उपभोग, संपूर्ण वैभव और वैवाहिक जीवन में काम आने वाले सभी सुखों का कारक ग्रह है। शुक्र के विषय में बताया है शास्त्रों में कि सुंदर है, लंबे हाथों वाला है, चेहरा मोटा और फैला हुआ, लंबे और पतले काले बाल हैं, दूर्वा जैसा सांवला रंग है, वात कफ प्रकृति वाला है, अधिक वीर्य वाला है, कांतिमान, बुद्धिमान, सुख से रहने वाला, भारी शरीर वाला, रजोगुणी, बड़ी बड़ी आंखों वाला और सफेद वस्त्र धारण करने वाला है। शुक्र ग्रह वसंत ऋतु में बली होता है। इनका कुंडली में कारक घर 7वां घर होता है, जिसे वैवाहिक घर भी कहते हैं, विवाह घर भी कहते हैं, और इनका आधिकारिक रत्न हीरा है। इसके अलावा कपड़े, रत्न, आभूषण, शादी विवाह, खुशबू वाला पदार्थ, फूल, कन्या, गाय, सीप, चांदी, पत्नी, बाहरी यौन संबंध, गुप्त रोग, बचत किया हुआ धन,
गाना बजाना, रति सैया, शैया सुख, आवास निवास, कविता पाठ, मंत्री पद, रसपूर्ण बातें, उत्सव, जवानी, गर्व, पारा, वैश्या के अंग, साहित्य तथा अष्ट सिद्धियां आदि इसके कारक हैं। विवाह हेतु ग्रह मिलान करते समय शुक्र का विशेष विचार करना चाहिए। उत्तम वैवाहिक जीवन हेतु शुभ शुक्र का बहुत महत्व है। इसलिए ग्रह मिलान करते समय गुरु के पश्चात शुक्र का भी, क्योंकि मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ाव तो जरूरी है ही, परंतु शारीरिक संतुष्टि भी आवश्यक है। यहाँ शुक्र का हमने आधारभूत महत्व आपको बताया है। अगले वीडियो में बताएंगे कि यदि कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में हो तो उसका क्या प्रभाव रहेगा वैवाहिक जीवन पर। इस वीडियो में आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनके भी वैवाहिक जीवन में परेशानी है वो ये देख सकें कि शुक्र की स्थिति गड़बड़ तो नहीं है कहीं, और उस शुक्र को सुधार करके अपने वैवाहिक जीवन में उमंग से परिपूर्ण कर सके। धन्यवाद।